चैनल पे आपका खैर मकदम स्वागत है। फारसी की अगली क्लास के लिए हम आगे की ओर चलते हैं और इस बार हम लोग ईरानियन मास यानी ईरानियन महीने के बारे में जानेंगे और आगे का लेसन जो हमने पिछली क्लास में बताया था उस क्लास का एक्सरसाइज आपको आगे की ओर ले जाएंगे। और पहले ज़बर पढ़ाया था, इस बार जेर के साथ वर्ड बनाना सिखाएंगे। आइए आगे की तरफ चलते हैं और ईरानियन मंथ्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आइए आज के फ़ारसी की क्लास में हम ईरानी मंथ्स के नाम के बारे में जानते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बताते रहूँगा। तो ईरानी मंथ्स आप देख पा रहे हैं, ईरानी मंथ्स को हम लोग माह ईरान भी बोलते हैं, ईरानी मंथ्स। सो आप देखते हैं कि फरवरदीन, आप याद कर लीजिएगा, बस इसको लिखने की भी कोशिश कीजिएगा लेकिन आप याद कर लीजिएगा। सो ये फरवरदीन ईरान का पहला मंथ होता है ईरानी कैलेंडर के हिसाब से। तो उसी तरह से फरवरदीन जिसको जानविये बोलते हैं, इंग्लिश कैलेंडर में हम लोग उसको जनवरी बोलते हैं। बेसिकली जनवरी को जानविये बोलते हैं और वो फरवरदीन के बराबर होता है। उसी तरह से उर्दी बहिश्त, फौरिये, फेब्रुअरी, खुर्दाद, मार्च, तीर, अवरील, अप्रैल, मुर्दाद, मई, शहरीवर, जून, मेहर, जुए, जुलाई, आबान, अगस्त और ऊत दोनों बोलते हैं और इंग्लिश में उसको अगस्त बोलते हैं। आज़र, सितंबर जिसको इंग्लिश में सितंबर बोलते हैं। दी, अक्टूबर जिसको अक्टूबर भी बोलते हैं हम लोग। माफ़ कीजिए, यहाँ पे बे का नुक्ता छूटा हुआ है। उसी तरह से बहमन, नवंबर, इसफंद, दिसंबर। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो फारसी के महीना है वो बराबर होता है जनवरी के। तो एक तरीके से ये भी हम देख लेते हैं कि ये फरवरदीन जो है वो ईरान के पहले मंथ का नाम है जो जनवरी के बराबर होता है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए जनवरी को फ़ारसी में बोलना है तो उस तरह से उसको आप जानविये बोलते हैं, फेब्रुअरी को फौरिये बोलते हैं, मार्च को मार्स बोलते हैं, अप्रैल को अवरील बोलते हैं, मई को मई बोलते हैं, जून को जून बोलते हैं, जुलाई को जुए बोलते हैं, अगस्त को अगस्त भी बोलते हैं और ऊत भी बोलते हैं, सितंबर को सितंबर बोलते हैं, अक्टूबर को अक्टूबर बोलते हैं, नवंबर को नवंबर बोलते हैं और दिसंबर को दिसंबर बोलते हैं। और उस तरह से ये ईरानी कैलेंडर के नाम है। फरवरदीन, उर्दी बहिश्त, खुर्दाद, तीर, मुर्दाद, शहरीवर, मेहर, आबान, आज़र, दी, बहमन, इसफन। इस तरह से हम लोग ईरानी महीनों के नाम आज कंप्लीट किए। आगे की पढ़ाई में मैं बताऊंगा कि आगे का दर्स और लेसन आगे कैसे लेके चलेंगे। तो पिछले दिनों में आपने, उम्मीद है कि ये हमारा जो लेसन था तमरीन, जिसको हम लोग एक्सरसाइज भी बोलते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको कंप्लीट किया होगा। तो जैसे कि ये बरादर मैंने पिछली बार में लिख के बताया था, बरादर मतलब ब्रदर, ज़रर, दाना, नादान, नदारत, इस तरह से करके उम्मीद है कि आप लोगों ने वर्ड टू वर्ड जोड़ना सीख लिया था। इसमें आपने देखा होगा कि अमूमन यानी ज़्यादातर ज़बर का हमने इस्तेमाल किया है। तो आप देख रहे होंगे कि ज़बर का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। आज हम जो अगला लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो ज़ेर का इस्तेमाल करते हुए हम बनाएंगे उसको कि ज़ेर का। तो नेक्स्ट लेसन जो है वो है बेसिकली तमरीन 4 जिसको एक्सरसाइज 4 बोलते हैं। तमरीन का इंग्लिश है एक्सरसाइज। यहाँ पे लिखा हुआ है बेशनवीद व तकरार कुनीद, मीन्स लिसन एंड रिपीट। ताकि ये देखिए, किसी भी लैंग्वेज में आपको बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोल नहीं पाते हैं या प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं बोलने के लिए
तो फिर मुश्किल है किसी भी भाषा और ज़बान को सीखना। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं मैंने जब पढ़ाया था एराब, तो आप देख रहे हैं कि अलिफ ज़ेर ई एज इन नेस्ट मैंने बताया था, तो नीचे की तरफ ये खींचता है, इसलिए एरो नीचे की तरफ दी गई है। उसी तरह अलिफ ज़ेर ई हे की तरह है ये। ठीक है, ये दो चश्मे है, दो चश्म है मैंने बताया था, और ये हैदराबादी है जिसको बड़ी है भी बोलते हैं और है बोलते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, हे एज इन हॉस्पिटल। मैं लोकल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। आइए दूसरा वर्ड की तरफ ले चलते हैं जिससे आपको आसानी होगी। ये हेज़र हे, जे अलिफ जा रे, हेज़ार, जिसका मतलब 1000 होता है। देखिए हेज़ार फारसी से हमने लिया है। हर मतलब हे ज़बर ह रे, हर मीन्स एवरी, ईच। उसी तरह से यहाँ पे देखिए अलिफ ज़बर अ, बे रे, हे ज़बर हा, अबर हा, क्लाउड्स। क्लाउड्स को अब्रहा बोलते हैं, और अब्र होगा तो क्लाउड होगा। उसी तरह से अलिफ मद आ, नून, हे अलिफ हा। आप ये हे भी लिख सकते हैं और ये हे भी लिख सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे तो ये हे के प्रकार दिया गया है कि किस किस तरह से हे लिखते हैं मीडियल और इनिशियल में। तो आन्हा, आन्हा मीन्स दोज। अलिफ ज़ेर ई, बे अलिफ बा, इबा, इबा मीन्स रिफ्यूज़ल। उसी तरह से बे और हे, बे मीन्स टू होता है, मीन्स आई एम गोइंग टू मार्केट, मन बे बाज़ार मी रवम। ये वो वाला बे है जो प्रीपोजिशन है जो पहले आता है डेस्टिनेशन के। उसी तरह से एक्सप्रेशन है ये, बे ज़बर ब और है, बे ज़बर ब और है, बाबा लवली, बाबा लवली। आप देखते हैं अक्सर लोग बोलते भी हैं। अलिफ ज़ेर ए, दाल अलिफ दा, रे है, इदारा, इदारा मीन्स ऑफिस। उसी तरह से ते अलिफ ता, जे है, ताज़े, ताज़े मीन्स आपका फ्रेश होता है। जिंदे, जिंदे मीन्स शैबी। उसी तरह से अलिफ मद आ है, आह मीन्स साई। उसी तरह से ये आपका राह, रेलिफ राह है, राह मीन्स वे, राह। जाहिर, अपीयरेंस। आहन, आयरन। दहने, रेन। हरारत, हरारत बोलते हैं कि हरारत है, हरारत मीन्स टेम्परेचर, हीट। हाजिर, हाजिर मीन्स प्रेजेंट, रेडी। उसी तरह से आप देखते हैं हाइज, हाइज मीन्स पोजेसिंग। तर्राह, ये तशदीद लगा कर बनाया गया है, और तर्राह जब 2 बार रे आता है तो डिज़ाइनर बोलते हैं उसको, तर्राह को। उसी तरह से आप देखेंगे कि अगला जो चैप्टर है वो इसी का ही पार्ट है। उसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि मीम तो ऐसे लिखते हैं, एम एज इन मम्मी, मीम जो हमने पढ़ाया था अल्फ़ाबेट्स में। उसी तरह से मीम ज़बर मा ना, मन मीन्स आई। मीम अलिफ मा मीन्स वी। बज़्म मतलब फीस्ट। रज़्म मीन्स कॉम्बैट, फाइट। उसी तरह से मना, मीम नू एन, प्रोहिबिशन, मना एन, मना। इसी तरह से ये मरज़, डिजीज़। मराम, डॉक्ट्रीन। इमारत, अलिफ ज़ेर ए, मीम अलिफ मा, रे ज़बर रा, ते, इमारत। मरहमत, फेवर। एहतराम, रिस्पेक्ट। और इस तरह से आप देख रहे हैं हमें, अप्रोर। माह, मंथ, और माह मीन्स मून भी होता है। मेहमान, गेस्ट। देख पा रहे हैं आप, मेहमान, गेस्ट। नामे, लेटर। हम्माम, आप देख रहे हैं तशदीद 2 बार मीम का इस्तेमाल करता है। हम्माम मीन्स बाथरूम। उसी तरह से आज का आपका एक्सरसाइज होगा ये कि आपको ये एक्सरसाइज करके दिखाना है। अब आपको ये लिखना है। मैंने बताया था ना
कि कैसे कैसे आप जोड़ करके लिखेंगे। तो ये तमरीन नंबर 5 है, लेसन 5, ये तमरीन 5 है, मीन्स लेसन 5। अब ये आपको राइट एज वन वर्ड बेसूरत एक वाज़ बेनवीसीद, यानी इसको जोड़ करके एक वर्ड बनाना है। मैंने बताया था, आप पिछले बार प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो इनिशियल, मीडियल और फाइनल का इस्तेमाल करना है। उसी तरह से काफ प्लस ज़बर प्लस नून प्लस दाल प्लस अलिफ प्लस गैन। अब आप देखेंगे ये जोड़ करके क्या बनता है, आप मुझे बताएंगे। कंदाग बनेगा, हॉट वाटर विथ शुगर। उसी तरह से ये कंदान, शुगर बाउल। इसी तरह से आपको जोड़ करके ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करके बनानी है। तो आज की पढ़ाई हम यहीं पे रोकते हैं और आगे के दिनों में हम ईरानी वीक्स के बारे में जानेंगे। जैसे जिस तरह से हमने मंथ के बारे में जाना, उसी तरह से वीक के भी बारे में जानेंगे। उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। आप प्लीज़ बुरा भला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ़ारसी की क्लास के लिए, और डिस्क्रिप्शंस में ज़रूर लिख करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके मशवरे से, सजेशन से हम क्लास को और इम्प्रूव करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या आगे की तरफ पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। बट प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए और लिखने की शुरुआत कीजिए। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप क्लास 1 से अभी तक की क्लास में देख सकते हैं मैंने जो पढ़ाया है। थैंक यू सो मच।